राम राम। बिना पत्नी के सहायता के, बिना पत्नी के प्रोत्साहन के कोई भी व्यक्ति धर्म का कार्य नहीं कर सकता। किसी शहर में एक पति पत्नी रहते थे। पति सारा दिन घर पर निठल्ले पड़े रहते। पत्नी ने कहा, शहर में राम कथा हो रही है, आप जाकर कथा क्यों नहीं सुनने आते? आपको पुण्य मिलेगा, कोई मंत्र मिलेगा, आपका जीवन सफल होगा। अब वो महाशय कथा में आए। बार द्वार पर स्वागत हुआ कि आइए। एक सेवादार अंदर खड़े थे, उन्होंने कहा बैठिए। अब वो कथा में बैठे। जो पहली बार जीवन में कथा में गया, उसको भला कथा का क्या मतलब? क्योंकि कथा ऐसी है कि कथा में तो सब बैठते हैं, लेकिन कथा किसी किसी में बैठती है। उसको बैठते ही निद्रा आ गई। कथा समाप्त हो गई। व्यास जी उठ गए, सारी संगत उठ गई, लेकिन वो सो रहे। वो दरी उठाने वाला आया, उसने हिलाया कि जाइए। अब उसने पूरी कथा में केवल 3 शब्द सुने, आइए, बैठिए और जाइए। बाकी कथा में कुछ नहीं सुना। घर पर आए, पत्नी ने पूछा कथा सुनाए? तो उस महाशय ने कहा हाँ सुनाया। पत्नी ने कहा कैसी थी? कहते बहुत अच्छी। कहती क्या सीखा वहां? कहते 3 ही शब्द सीखे, आइए, बैठिए और जाइए। पत्नी ने कहा यह आपके लिए गुरु मंत्र है, इन 3 शब्दों को याद रखो, रटते रहो, इसी से आपका बेड़ा पार होगा। पति ने कहा ठीक है। अब रात्रि का समय हुआ। अब उसको निद्रा ना आए। वो अपने कक्ष में बैठा, बत्ती बंद हो गई, लेकिन नींद ना आए। बार बार वही रटना शुरू हो गया कि आइए, बैठिए, जाइए, आइए, बैठिए, जाइए। अंधकार को देखकर उसके कक्ष में एक चोर ने प्रवेश किया। उस व्यक्ति ने बोला आइए। चोर ने कहा यह क्या मतलब हुआ? यह तो मेरे को पहचानता है, या इसने मुझे देख लिया है तभी कह रहा है आइए। फिर उसने कहा बैठिए। कहते हैं मुझे पक्का जानता है, ये मेरे को पकड़वा देगा। इतनी देर में ही वो व्यक्ति बोला जाइए। चोर भागने लगा। उसने फिर कहा आइए। चोर पलट के आया कि ये मुझे पक्का पुलिस के हवाले करेगा। उसने जो पहले चोरी कर रखी थी, जितना धन उसके पास था, आभूषण उसके पास थे, उसने उसके चरणों में रख दिए। उसके बाद इसने बोला बैठिए, वो चरणों में बैठ गया। इसने फिर कहा जाइए, तो चोर चुपके से भाग गया। इसने जैसे ही बत्ती जलाई तो देखा पैरों के नीचे धन और आभूषण रखे हैं। इसने पत्नी को आवाज लगाई कि देखो, अभी तो मैंने 3 ही अक्षर जपे और भगवान ने कितना धन और आभूषण दे दिए। पत्नी ने कहा यह तुम्हारी कथा का प्रभाव है जो आज सुनकर आए हो। कल से तुम्हारा नियम है कि रोज कथा में जाना और भगवान की कथा सुनकर अपना जीवन धन्य करना। उस दिन के बाद उस व्यक्ति को कथा ऐसी सुंदर लगी कि वो पूरी कथा सुनता, फिर उसको कभी निद्रा उस कथा में नहीं आई। कई महान संत भी हुए जिन्होंने सत्संग की महिमा को बहुत बड़ा बखान किया है। कई ऐसे लोग होते हैं जो संत महात्माओं को गाली भी देते हैं। संत माधव दास जी जगन्नाथपुरी में रहते थे। घर घर जाकर भिक्षा मांगते थे, नारायण भिक्षा दे दो, नारायण भिक्षा दे दो। हर घर से उनको भिक्षा मिलती, लेकिन एक वृद्धा महिला उनको गाली देती थी। चाहे रोज गाली मिलती थी, लेकिन वो फिर भी उस वृद्धा महिला के घर अवश्य जाते। वृद्धा कहती आ गया निठल्ला, किसी कोई काम नहीं करता, हर रोज मांगने आ जाता है, इतना भारी शरीर है, जाके कोई कार्य करो, कुछ कमा लो। माधव दास जी हंस के आगे निकल जाते। एक दिन वृद्धा अपने आंगन में पोछा लगा रही थी। गोबर से लीपा हुआ, मिट्टी से लीपा हुआ अपना आंगन लेप रही थी। जैसे ही माधवाचार्य जी आए, नारायण माता जी कुछ दे दो, उस माता ने वही पोछा उठाकर माधव दास जी पर फेंक दिया। माधव दास जी की छाती पर वो पोछा लगा। उन्होंने कहा मां धन्यवाद,
तूने कुछ दिया तो सही। तब उस वृद्धा ने सोचा कि मैंने गलत किया, कहीं कोई शाप ना दे दे। वो संत हंस रहे थे। उन्होंने कहा, तेरे मन में एक शंका है कि मैं कोई शाप ना दे दूं। तेरे को चिंता रहती है केवल एक बात की कि तेरे पुत्र के विवाह को 5 वर्ष हो गए, लेकिन तेरा पोता नहीं है। जा, मैं आशीर्वाद देता हूं, तेरा पोता होगा। अब वो संत उस पोचे को लेकर समुद्र किनारे गए, उसको अच्छे से धोया, उसको बिल्कुल साफ किया, उसको देसी घी में डुबो के रख दिया और एक एक बाती करके उसकी जोत जगाने लगे। जैसे जैसे जोतें जलने लगी, उस वृद्धा महिला का मन शुद्ध और पवित्र होता चला गया। जब वो फिर लौट कर आए, तब तक उसके घर में पोता भी हो चुका था। उस वृद्धा ने माधव दास जी की खूब सेवा की और जितनी भी गालियां दी थी उसके बदले क्षमा मांगी, अपना जीवन उनके चरणों में न्यौछावर किया और कहा, हे प्रभु, मैं अज्ञान थी जो आपके प्रताप को जान नहीं सकी, मुझे क्षमा करें। संतों ने फिर भी क्षमा कर दिया, क्योंकि संत स्वभाव तो ऐसा ही है। आप भी, आपके द्वार पे कोई भी मांगने आए, आप देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, वो आपकी इच्छा, लेकिन किसी का निरादर मत कीजिए। और सिर्फ एक ही बात अपने मुंह से बोलते रहिए, राम राम, जय श्री राम।